अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। प्यारे दोस्तों, पिछले माह जुलाई के आखिर में पेशावर हाई कोर्ट में जो एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, एक खालिद नामी लड़के ने ताहिर नसीम नामी शख्स जिसने कहते हैं कि नबूवत का भी दावा किया और उस पर तौहीन रिसालत का मुकदमा जो है वो चल रहा था और उस वक़्त ये फ़ैसला जो है वो अदालत में ज़ेर समाअत था। ये खालिद भी उसी अदालत में जो है वो पहुंचा हुआ था पिस्टल लेके। इसने पिस्टल से जो है वो ताहिर नसीम का जो है वो वहाँ पे कत्ल किया। ये एक अफसोसनाक वाक़या जो हुआ था जिसने कह लें कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान को जो है वो एक तरह कह लें कि पाकिस्तान का सर जो है वो शर्म से झुक गया और पूरी जो इंसानियत है, ह्यूमन राइट्स वाले हैं, उन्होंने पाकिस्तान को जो है वो आड़े हाथों लिया और अच्छी खासी कह लें कि एक तरह की हमारे पाकिस्तान की जो वो क्लास लगी। तो उस मामले से जो आप लोग खूब अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। अब एक बड़ा अहम और टर्निंग पॉइंट जो है वो सामने आया है। ये आज की ख़बर है, आज की या कल की ख़बर है कि उस वक़्त जो एक दावा किया था खालिद नामी लड़के, जिसको आज पाकिस्तानी जो मजहबी जमातें जिसको हीरो बना कर आगे पेश कर रही हैं, उसको गाजी के ये वो आगे पीछे उसका मुकदमा हम खुद लड़ेंगे। तो आप लोग देख रहे हैं जिस तरह जो है वो पाकिस्तान में एक किस्म का ट्रेंड उस वक़्त चलाएगा और अभी भी कह लें कि वो चल रहा है, उसको बड़ी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसने जिस पिस्टल के साथ फायर किए थे वो पिस्टल देने वाला एक वकील था। तो बड़ी अहम पेशरफ्त इस वक्त हुई है और उस वकील को भी कहा जा रहा है कि इस वक्त जो है वो गिरफ़्तार कर लिया गया है। उसकी मज़ीद जो पूरी ख़बर है, जो डिटेल है, वो मैं अपने वेबसाइट पे लगा रहा हूँ PKrecord.org पे। आप लोग वहाँ पे जाके उस ख़बर को जो है वो आप लोग पढ़ लें या नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं पेस्ट कर देता हूँ, आप लोग उसको पढ़ लें। तो आप लोगों को मज़ीद जो है उसके हवाले से जो आप लोगों की जो है वो इल्म में इजाफ़ा होगा। आप लोगों को मज़ीद जो ऑथेंटिक और तफसील के साथ खबर है वो आप लोगों तक जो है वो पहुँच जाएगी। तो हम तो बड़ी देर से कह रहे हैं कि तौहीन रिसालत का जो कानून बनाया गया है उसको बहुत जो है वो मिसयूज़ किया जा रहा है। इस वक्त 99.9% उस कानून का जो है वो गलत इस्तेमाल लोग कर रहे हैं और उस कानून को लेकर लोग जो है वो अपने मफाद के लिए जो मजहबी जमातें हैं और लोग अपनी ज़ाती दुश्मनी जो है वो निकाल रहे हैं। तो उसको लेकर आप लोग देख रहे हैं जब से कानून बना है कितने ही लोग जो है वो उसके जो है वो भीड़ चढ़े हैं और उनका किस तरह जो है वो कत्लेआम किया गया। सबसे बड़ी मिसाल पाकिस्तान में सुलेमान तासीर की आप ले लें और दीगर भी, और काफ़ी, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। तो इस हवाले से जो है वो बड़ी अहम पेश रफ्त हुई है। अब आगे आने वाले दिनों में देखते हैं कि ये मामला जो है वो किस तरफ जाता है। क्या पाकिस्तान की अदालतें जो है वो नसीम ताहिर का जो कातिल है खालिद आई थिंक उसका नाम है, क्या उसको फांसी देने में कामयाब हो जाती हैं या उसको फिर छोड़ दिया जाएगा, उसको फिर इसी तरह हीरो बना कर पेश किया जाएगा और फिर लोगों को एक मौका मिल जाएगा और वो इस तरह तौहीन रिसालत का नाम लेकर मज़ीद आगे जो है वो लोगों का कत्लेआम का जो है वो सिलसिला जारी रखेंगे। तो देखते हैं आगे जो है वो होता क्या है। तो खैर, मैं तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट से और इनसे यही मुतालबा करता हूँ कि खुदा के लिए होश के नाखून लें, होश के नाखून लें और आवाम को भी चाहिए होश के नाखून लें। किस तरह यार ये लोग गलत इस्तेमाल कर रहे हैं कानून का। जो सही गुस्ताख रसूल हैं उनको जो है ये लोग फांसियाँ देते नहीं हैं। और वो शख्स भी ताहिर नसीम जो है वो मेंटली डिस्टर्ब था। तो अक्ल करनी चाहिए इन लोगों को, इस खालिद को भी अक्ल मौत करनी चाहिए थी। भी एक बंदा है, वहमी मरीज़ है, जहनी मरीज़ है, ऐसों को मार कर तुम हीरो गाजी बन रहे हो और जो है वो ये जो अवाम जो बड़ा उसको खालिद को जो सपोर्ट करे, इन लोगों को भी कोई दिमाग तुम लोगों के जो है वो ठिकाने नहीं है। एक बंदा ही जहनी मरीज़ है। जहनी मरीज़ का क्या है, उसका एक वहमी मरीज़ है जिसका दिमाग ख़राब है, मेंटल है, उसने तो हर किस्म की गंदी हरकतें, उल्टे सीधे काम करने। आप लोगों को तो अल्लाह ताला ने शऊर दिया, आप लोग तो कोई अक्ल मौत करें। तो खैर, मैं ये समझता हूँ कि इस खालिद ने खुद ही जो है वो सबसे बड़ी गुस्ताखी ये की जब उसने ये कहा कि मेरे ख्वाब में जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो आए और मुझे कत्ल करने का जो उन्होंने हुक्म दिया है। तो मैं समझता हूँ ये उसने बहुत बड़ा एक बहतान जो है वो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लगाया है और ये ख़ुद तौहीन रिसालत का जो है वो मुर्तकब हुआ है। तो सबसे पहले जो वो सज़ा इसको मिलनी चाहिए। बाद में जो है वो, अब चलें, ताहिर नसीम तो वो तो जो है वो उसने जो गुस्ताखी की है या नहीं की, आई थिंक आई डोंट नो, लेकिन जो आगे आगे बातें खुलती आ रही हैं वो मेंटल को क्या यार उस पर आपने उस पर बात करनी, उसने कर भी दी। चल मान लें उसकी एक आधी वीडियो मैंने भी दी, उसने नबूवत का दावा किया था।
तो चले मान लेते हैं गुस्ताखी, ओ भाई एक बंदा ही मेंटली है यार, आप लोग क्या उसको पहले अस्पताल जाके दाखिल करवाएं। तो खैर देखते हैं कि आगे जो है वो क्या होता है और ये मामला जो है वो कहाँ जाता है। अभी इसका जो है वो फैसला खालिद का जो है वो चल रहा है और ताहिर नसीम का इशू भी जो है चल रहा है। अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान पर बहुत दबाव है, ह्यूमन राइट्स की तरफ से पाकिस्तान पर जो है वो बहुत दबाव है कि खालिद को जो है वो फ़ौरन जो है वो सज़ा दी जाए और जो तौहीन रिसालत का है इसमें जो वो इस्लाह की जाए या जो भी इस किस्म की बातें जो वो सामने आ रही हैं। तो खैर आने वाले दिनों में जो है वो देखते हैं कि ये मामला जो है वो किस तरफ जाता है। मैं क्या यार इस पे कहना है, भरे अदालत में एक शख्स जो है वो पिस्टल लेके जो है वो आ गया है। अगर खुदा न खास्ता, आप तसव्वुर करें, अगर ये खुदा न खास्ता ये खालिद अगर जज को गोली मार देता, कल ये बंदा सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा, कल ये आर्मी चीफ तक पहुंच जाएंगे, कल ये लोग वज़ीर आज़म तक पहुंच जाएंगे। तो आप लोग तसव्वुर करें कल वज़ीर आला की जान ख़तरे में पड़ जाएगी। तो आपके बड़े बड़े जो वज़रा वगैरह हैं, वज़ीर आज़म, प्राइम मिनिस्टर, तो आप तसव्वुर करें कि उनकी जान भी जो वो बिल्कुल नहीं बचेगी। ये लोग इसी तरह गन लेकर, पिस्टल वगैरह लेकर ये लोग वहाँ पर पहुँच जाएंगे। अगर सुलेमान तासीर को उसका गार्ड कत्ल कर सकता है तो ये लोग वज़ीर आज़म तक भी पहुँचने में और आर्मी चीफ तक पहुँचने में ये लोग देर नहीं करेंगे। इसलिए खुदा के लिए कोई ऐसे जो है वो अमल दरामद करें, ऐसे कानून बनाएं तो जिससे जो है इस चीज़ को जो है वो रोका जा सके और तौहीन रिसालत का जो एक इस कानून का जो मिसयूज़ किया जा रहा है, ताकि इस सिलसिले को जो है वो रोका जा सके और जो तौहीन रिसालत कर रहे हैं उनको असल जो है ना आप लोग सज़ाएँ दें। उन लोगों को आप लोग छोड़ रहे हैं और जो मेंटली लोग हैं आप लोग उनको मार मार कर दूसरे लोगों को जो है आप लोग हीरो बना रहे हैं। तो आप लोगों को भी जो है वो होश करना चाहिए। तो यार क्या अब इसमें कहना, किस तरह एक शख्स पिस्टल लेके अदालत में पहुंच रहा है और वकील उस खालिद को जो वो पिस्टल दे रहा है। ये कानून के रखवाले, इंसाफ हमें फराहम करने वाले जो हैं वो इसी का लोगों की जो है वो जान ले रहे हैं। तो आप लोग तसव्वुर करें यार, मैं इस पर दिमाग मेरा ख़राब हो रहा है कि हम पाकिस्तान जो है वो अब जो है वो हम जा किस तरफ रहे हैं। तो खैर आने वाले दिनों में जो है वो ये मज़ीद सारा किस्सा जो है वो आप लोगों के सामने जो निचोड़ है पूरी ये आप लोगों के सामने आ जाएगी और देखते हैं कि इसका जो है वो किस तरह फ़ैसला जो है सुनाया जाता है। आया खालिद को आज़ाद कर दिया जाएगा या उसको जो है वो उम्र कैद होगी या उसको लटका दिया जाएगा। इस मामले को वैसे इन्होंने लटका देना जिस तरह लटकाते होते हैं। तो खैर देखते हैं आगे क्या होगा। खैर मैंने यही यार आप लोगों से रिक्वेस्ट करनी कि खुदा का वास्ता है, खुदा का वास्ता है, पाकिस्तान इस्लाम को बदनाम मत करें। इस्लाम का नाम लेकर, इस्लाम का लिबादा ओढ़कर इस किस्म की हरकतें ना करें। जो मेंटल जो लोग हैं उनकी पहले हालतें देखें, उनको इलाज करवाएं, बजाय उनको गोलियां मारा, इंतशार फैलाना, कानून हाथ में लेना। जब एक मामला ज़ेरे समात चल रहा है, अदालत में एक मामला चल रहा है, तो तुम्हें उसको जो है वो गोली मारने की क्या ज़रूरत थी। तुम बड़े जो है वो इस्लाम की मुहाफ़िज़, नमाज़ें आप लोगों ने पढ़नी नहीं, अपने 5-4 फुट जिस्म पर तुम लोगों ने इस्लाम नाफिज करना नहीं है और चले हैं तुम लोग जो है वो ख़त्म नबूवत की तहफ़्फ़ुज़ करने हैं। तो इस तरह ना करें, ये हरकतें ना करें। ये इससे जो है बस इस्लाम ही बदनाम हो रहा है, पाकिस्तान जो बदनाम हो रहा है। अब देखें किस तरह एक पूरी दुनिया में पाकिस्तान का जो गलत तासुर जो है वो पेश किया गया है। तो इससे दुश्मन को ही फ़ायदा हो रहा है। तो खुदारा होश करें। तो आप लोग काइंडली अपना फीडबैक जो नीचे कमेंट्स में ज़रूर दे। तो इंशाल्लाह दोस्तों आने वाली वीडियो में आप दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने दोस्त परवेज़ बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।